10-15-20 हज़ार ईंटें तो आसानी के साथ 8 घंटे वर्क करके लेके आ सकता है। एक टाइम पे ना मतलब कि एक दिन में 10,000-20,000 ईंटें ले जाते हैं आसानी से, क्योंकि 2 बंदे काम कर रहे हो ना, 10 से 20,000 ईंट चली जाती है एक दिन में ना। 8 घंटे का जो काम उनका टाइम पीरियड होता है वो चली जाती है ईंटें। ठीक है, तो तकरीबन एक ईंट का जो चल रहा है ठेका वो चल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे 1 रुपया हमारे एरिया में सियालकोट में, और सेकंड फ्लोर पे तकरीबन 1.5 रुपया या 2 रुपये चल रहा है। तो अगर आप 2 बंदे इसके साथ डेली की 20,000 ईंटें भी ऊपर लेके आते हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर लें 1 रुपए के हिसाब से कितने पैसे बनेंगे और 2 रुपए के हिसाब से कितने पैसे बनेंगे। एक तो ये आपके काम को आसान कर रही है। यहाँ से आपने देखा ये भाई जो है ऑपरेट कर रहे थे। अक्सर वीडियोस में मैंने देखा है कि ऑपरेटर जो है वो उन्होंने सेफ्टी वाली कोई चीज नहीं पहनी हुई। तो इरफान भाई आपने अपने ऑपरेटर को सेफ्टी की तमाम चीजें जो है वो पहनाई हुई हैं, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? सर देखें, सेफ्टी आप मस्ट करें, लाजमी करें सेफ्टी। ये चीज़ सेफ्टी के बगैर भी चलती है, इसमें ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। सेफ्टी को इंश्योर करें, काम करना आप सेफ्टी भी साथ साथ करनी ही करनी है आपने। ये हमने एक अच्छा पैगाम दिया, ठीक है। अगर मैं इस लड़के को वैसे ही यूज़ करवाता तो ये एक बैड इम्पैक्ट जाना था लोगों के ऊपर, ठीक है। आपने कोई भी काम करना ना, आप 1 से 2 हज़ार रुपये सेफ्टी पे मस्ट पर करें उस पर। अब इस लड़के ने पहना हुआ है, इस पर तकरीबन कोई 15 से 2 हज़ार रुपया खर्चा आ गया होगा, लेकिन ये इसका आपको 6 माह के लिए आप लड़के को सिक्योर कर दिया आपने। मेरे ख्याल में सेफ्टी को भी साथ साथ लेके चलें। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसको सेफ्टी को भी लेके चलें। इसके लिए ये मिनी वेंच है, ठीक है। इससे आप रेडी ऊपर लेके जा सकते हो। अब रेडी में जो सा मर्जी मटेरियल आप डाल सकते हो, ठीक है। मटेरियल से मुराद ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, घर बना रहे हो, इसमें ईंटें, रेत, बजरी वगैरह ऊपर लेके आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी बड़ा मटेरियल आप इस पे शिफ्ट कर सकते हो, बेसिकली जो आप रेडी के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने स्पेशली जिक्र किया रेडी का, जबकि मैं अक्सर लोग जो है वो देखता हूँ वो कोई डिब्बा बना के तो उसके जरिए भी कुछ अपनी फैक्ट्री में या फिर किसी भी किस्म का लोड जो है वो ऊपर लेके आते हैं, तो क्या ये इस काम के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये अकॉर्डिंग टू नीड होता है। जी। कुछ लोग इस पे लगा लेते हैं, रेडी लगा लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसको डिब्बा लगा लेते हैं। कुछ लोग अपने मुताबिक इसका प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। प्लेटफॉर्म बेसिकली होता है एक फट्टा होता है, उस पर आप कोई भी चीज़ रख सकते हो, जिसपे आप रेडी भी रख सकते हो, रेडी उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती है, ठीक है। उसमें आप ब्रिक्स यानी कि ईंटें रख सकते हो, ठीक है। इस तरह की ना मुख्तलिफ चीज़ें बन सकती हैं जो इसके साथ लग सकती हैं। ये नहीं कि खाली रेडी ही लगती है इसके साथ, वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक चेक करना होता है कि आपने क्या चीज़ वहाँ पे लगानी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड होता है ये। यानी मोस्टली जो है ये कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होती है, वो काम जो मजदूर हजरात जो है वो सारा दिन में नहीं कर सकते, ये मशीनें जो है वो घंटों में करके देती हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? जी, ये इसने लेबर को उसको बड़ा कम किया है, बहुत ज्यादा कम किया। अच्छा, मुझे बताएं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं यार ये जो मशीनें जब लगा ली जाती हैं ना तो इसके जरिए से मजदूरी जो है वो कम हो जाती है, तो क्या मजदूरी से कम होती है, या फिर अगर मजदूर ये काम कर लें, मजदूर ये मशीनें लगा लें, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि ये मशीनें लगा के तो वो अपनी अर्निंग को भी डबल करें और काम को भी आसान करें? ऐसा मुमकिन है? जी, ये मजदूर भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है, इन निफ्टों को, ठीक है। इन्हें आम बंदा जो कंस्ट्रक्शन ठेकेदार होता है, ठीक है, वो भी इसको लगा सकता है। और ये बहुत ही सस्ती है, ठीक है। ये इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 70,000 से ऑन स्टार्ट हो गए 1,15,000 1,20,000 तक आपको मिल जाएगी मशीन, ठीक है। यानी कि ये 70,000 से शुरू होके तो आप 1,15,20 तक वो जितनी आपने अच्छी क्वालिटी की या फिर आपने जितने वेट उठाने वाली लेंगे वो इस हिसाब से जो है वो आपको प्राइस जो है वो मिलेगी। मुझे ये बताएं कि ये आपने बता दिया कि ये काम को, मजदूरी को आसान करती है। जी। अब एक बंदा ईंटें चढ़ाने का ठेका पकड़ लेता है, जी। जैसे हम मेरे ख्याल में दूसरे फ्लोर पे हैं, हम दूसरे फ्लोर पे एक बंदा जो है वो ईंटें चढ़ाने का ठेका पकड़ लेता है, तो यहाँ तक लाने में एक ईंट की उसको मजदूरी क्या मिलेगी और एक दिन में वो कितनी ईंटें ऊपर लेके आएगा? इसका तो बेसिकली मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हम सेल पर सेल करते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली जो अभी तो ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है ना, वो लोग जैसे 10,000 ईंट चढ़ानी है, 20,000, ठीक है, 1 लाख ईंट चढ़ानी है, उसका वो ठेका कर लेते हैं, ठीक है ना। ठेके का जो प्राइस होती है वो अकॉर्डिंग टू दी आपको पता इलाका वाइज होती है। जैसे लाहौर में एक अलग रेट है, सियालकोट में अलग रेट होगा, ठीक है, मुल्तान में, कराची में अलग अलग रेट होता है, ठीक है ना। तो ये कहने का मकसद ये है कि अगर 10 मजदूर एक टाइम पे काम करते हैं ना, तो ये अकेली मशीन चलती है उस टाइम पे। आपको पता है क्या मजदूर की दिहाड़ी 1500 दिहाड़ी एक मजदूर की है, ठीक है। 10 के साथ लगाए आप कितने पैसे बन जाते हैं? 15,000 रुपये बन जाता है, ठीक है। तो आप समझो कि 15,000 का काम आपने एक बंदे से काम करवाना है, ठीक है। वो एक बंदा इस मशीन में खड़ा होगा और एक बंदा नीचे खड़ा होगा जो वो ईंटें भर रहा होगा, ठीक है।
तो 2 मजदूरों से हमने काम करना है। यानी वो काम जो 10 बंदे कर रहे हैं वो आपको ये अकेली मशीन जो है वो करके देगी। हाँ। ये एक तो आपका काम जो है उसको आसान भी करेगी, जल्दी में भी करेगी। जबकि अगर बंदे जो है वो सीढ़ियों के जरिए या फिर ईंटें ऊपर फेंक रहे हैं, अक्सर वीडियोस में ऐसा भी देखा जाता है कि बंदे जो है वो एक नीचे से फेंक रहा होता है, वो फर्स्ट फ्लोर पे तो चल जाता है, जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे ईंटें या फिर बजरी चढ़ाने का काम करते हैं तो फिर वहां पे इस तरह से नहीं होता। वहां पे आपको उठा के मटेरियल जो है वो लेके जाना पड़ता है, और उठा के मटेरियल लेके जाना एक इंतहाई मुश्किल काम है। जिस भी इलाके से आप, ये एक मुश्किल काम है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि यार ये मशीनें लगा के आप मजदूरी को कम कर रहे हैं, मजदूरों का जो है वो काम खराब कर रहे हैं। लेकिन ये मशीनें इतनी कम प्राइस में हैं कि एक मजदूर बंदा जो है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। मजदूर बंदा इसको लगा लेगा ना, एक ही दफा उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, एक दफा इन्वेस्टमेंट करके तो वो फिर अपना काम जो है वो उसको आसानी के साथ और ज्यादा कर सकता है। जबरदस्त होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये चीजें पहनी जाएं, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से अगर सेफ्टी करेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है, सेफ्टी जो है वो पहले है। सेफ्टी के साथ साथ जैसे ये भाई ने वेयर की हुई है सारी चीजें, तो ये आपको एक तो सेफ भी कर रही है, फिर दूसरा नजर आ रहा है कि यार कोई प्रोफेशनल बंदा जो है वो काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप भी इस तरह की विंच मशीनें लगाना चाहते हैं, मेरे साथ इरफान भाई जो है इन्होंने 3 मशीनें यहाँ पे दिखाई हुई है। एक पीछे लगी हुई है, एक जो है ये यहाँ पे लगी हुई है, एक जो है वो साथ गोल घूमने वाली लगी हुई है। तो इरफान भाई बताइएगा कि ये तीनों सेम ही काम करती हैं या फिर इनके साइज में फर्क है, क्या डिफरेंस है ये बताएं जरा। ये बेसिकली जो इनका काम है वो सेम ही है, काम सेम ही है, डिजाइन मुख्तलिफ है। ठीक है। इस फ्रेम को कहते हैं मंकी फ्रेम। ठीक है। मंकी फ्रेम आप उसको इसलिए कहते हैं, ये घूमता है, देखें एक ही जगह पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसको यहीं से घुमा लेंगे, इसको खोलना जरा यार। ठीक है, ये यहाँ से इसको जो है वो खोला जा सकता है, ये चेक करें। ठीक है, इसको यहीं से घुमा लेंगे। अच्छा पकड़ के रखिए। ठीक है, यानी ये घुमाने वाला है। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं कि जी इसके साथ काम किया जाए, कुछ जो है वो इस तरह से स्लाइड वाला जो है वो लगवाना चाहते हैं, कुछ जो है वो कहते हैं जी हमने ये चैनल भी नहीं लगाना, हमने पाइप वाला लेना है। तो ये पाइप वाला ये भी जो है वो इरफान भाई से आपको मिल जाएगा। आपको डिजाइन दिखा देते हैं। ये हो गया घूमने वाला, ठीक है, ये हो गया चैनल वाला, ठीक है, तो ये पड़ा हुआ है जी, ठीक है। ये हो गया पाइप वाला, ठीक है। हमारे लाहौर में ज्यादातर चलता है पाइप वाला, ठीक है। बाज़ जगह पे लोग पसंद करते हैं चैनल वाला, ठीक है। और ये वो लोग लेते हैं जिनकी वहाँ पे स्पेस कम होती है या वो चीज़ ऐसी होती है कि वो कैरी करना इसके अंदर से मुश्किल होता है, वो इसके ऊपर लगा के इसको घुमा के इधर अपनी छत पे ले आते हैं, ठीक है। ये मंकी फ्रेम बेसिकली वो लेते हैं लोग, ठीक है। ज्यादातर सेल होने वाली ये 2 आइटम है जो अपने पीछे बड़ी हैं, एक चैनल वाला और एक ये पाइप वाला, ठीक है। इरफान भाई इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की तमाम वैरायटीज आपके पास हैं, वो मैं स्क्रीन पे लोगों को बता भी दूंगा। अपनी लोकेशन बता दें और ये बता दें आपसे रब्ता कैसे करना है। फिर अगर कोई बंदा इस्लामाबाद से रब्ता करता है या फिर लाहौर से कहीं से बाहर से रब्ता करता है तो ये डिलीवरी वगैरह की सहूलत जो है वो देते हैं या फिर यहीं पे लाहौर में आना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल तो काम ऑनलाइन है, ठीक है। डिलीवरी की सहूलत ऑल ओवर पाकिस्तान है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, आप हमसे रब्ता करें, ऑनलाइन रब्ता करें। भाई आपको नंबर भी देंगे। आपको किसी भी शहर में चाहिए हो पाकिस्तान के, इवन तो पाकिस्तान से बाहर भी चाहिए, वो भी आप हमको सहूलत करके देंगे। जी, आप नंबर नोट कर लें, 03219456 ये हमारा ऑफिस का नंबर है। आप इस पर रब्ता करके कभी भी कुछ चीज़ मंगवा सकते हैं। अपनी लोकेशन जो है ये भी ज़रा शेयर कर दें लोगों के साथ। हमारी यहाँ पे जो शॉप है, जो हमारे शोरूम है और हमारी फैक्ट्री है, वो यहाँ पे कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के पास है। लाहौर में बहुत मशहूर जगह कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, कोट लाखपत, पीको मोड़, लाहौर।